अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, क्या ही जबरदस्त किस्म का जो है आज मैच खेला गया और जीत कर ले गए हैं जी राजस्थान रॉयल वाले, दिल्ली कैपिटल वाले वो देखते रह गए। और जिस तरह की मॉरिस, जो कि इतनी महंगी मॉरिस है, आज उसने चौरस कर दिया बॉलर को और जबरदस्त किस्म के जो है उसने पूरे किए। जिस तरह उसके ऊपर 17 करोड़ रुपए निछावर किए गए थे, तो आज उसने साबित किया कि भाई ये 17 करोड़ रुपए, 16 या 17 करोड़ आई थिंक इतने ही थे, तो ये 16 करोड़ जो ये मैं हलाल करता हूं। तो इस तरीके से उन्होंने आज हलाल किया। साथ में बात करेंगे जी, बाबर आजम कल बने थे नंबर 1, निकल कर आई है उनकी एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बताया है कि विराट कोहली की जो एडवाइस थी, जो उन्होंने नसीहत की थी इनको, वो भी काम की कर गई है इसमें। और कहते हैं उनको बड़ा क्रेडिट मैं देता हूं इस चीज का, नंबर 1 बनने में, कि उनकी नसीहत का बड़ा हाथ है इसमें। वो क्या सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद, आईपीएल में थ्रिलर्स जारी है, थ्रिलर का सिलसिला आईपीएल में रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज राजस्थान रॉयल ने जिस तरीके का चेस किया एंड में आके, लग नहीं रहा था, पर क्रिस मॉरिस ने जो आखिरी 2 ओवर लगाए हैं वो मैच को उठा के कहीं से कहीं ले गए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की आज गेंदबाजी की है, अगर बात की जाए तो लग नहीं रहा था दिल्ली ने जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहे थे, लग रहा था कि मैच जो है वो आज दिल्ली कैपिटल इजीली जीत जाएगा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। टोटल 147 रन जो है वो बोर्ड पे लगाए थे 8 विकेट के नुकसान में दिल्ली कैपिटल ने। पंत ने 50 रन बनाए, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी आज उन्होंने तोड़ दिए हैं। अगर बात की जाए तो नॉन ओपनर में ऐसा उन्होंने जो 11-50 बना के सबसे ज्यादा 50 बना लिए 2018 से अभी तक लेकर। लेकिन लग रहा था कि 148 रन का जो ये बोर्ड पे टारगेट दिया है राजस्थान को, शायद ये इजीली जीत जाए, लेकिन लग नहीं रहा था इजीली जीतेगा, क्योंकि विकेट स्लो नजर आ रही है हमें। और लास्ट जो 2 मैचेस हुए थे इससे पहले, उसमें भी ये हो रहा था कि टीम डिफेंड कर लेते थे। उस लिहाज से जिस तरीके का आगाज हुआ है, अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बटलर 2 रन बनाकर आउट हो गए, वोरा 9 रन बनाकर आउट हो गए, संजू कप्तान जो मैन इन फॉर्म थे लास्ट मैच के हीरो 4 रन बनाकर आउट हो गए, शिवम दुबे 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो रियान पारा 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो लग रहा था कि बहुत ही बुरे हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर अगर बात की जाए तो किलर मिलर उन्होंने किया रेस्क्यू और उन्होंने क्या शानदार बारी ली और अकेले लग रहा था कि मूड बनाकर आज जितवाने के मूड में नजर आ रहे हैं। ये तो लेकिन ऐसी पारी देख के तो लग रहा है कि फिर उस दिन सैमसन ने जो है वो रन ना लेके थोड़ी सी गलती कर दी। हाँ बिल्कुल वही बात, सैमसन को रन ले लेना चाहिए था। फिर सही बात है, मुझे लग रहा है कि उसी चीज का गुस्सा उतारा है इन्होंने। हाँ। कि तुमने मुझे 16 लाख का खरीदा और तुम मेरे पे एतबार नहीं कर रहे, 16 करोड़ का तुमने मुझे खरीदा, तुम मेरे पे सिंगल देने का एतबार नहीं कर रहे। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आज उन्होंने क्रिस मॉरिस ने आज मैच जितवा दिया और क्या शानदार विक्ट्री दिलाई है, छा गए आज। और एंड में आके उन्होंने टॉम करन का भुरकत बनाया। लेकिन अली मुझे लग रहा है हाँ। कि दिल्ली कैपिटल जो है वो बुरी तरीके से मिस कर रहा है इस टाइम स्टीवन स्मिथ हाँ। को जो टीम में आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। तो बिल्कुल क्रिस मॉरिस ने जो आज जादू दिखाया, छा गए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो संजू ने जो सिंगल इनको लेके दिया था उसमें वो गुस्सा कर गया। लेकिन आप देखें ना, इतने बड़े प्लेयर हैं, वो कह रहे हैं कि 16 करोड़ का मैं बिका हूं और तुम मुझे सिंगल ही लेके दे रहे, तुम समझ रहे हो तुम ही छक्के मारोगे आखिर में। तो ये देखो, फिर मैं फिनिश करके दिखा के तुम्हें बताता हूँ फिनिश कैसे। बहरहाल आज हैरान कुन आज तौर पे जीत मिली और आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो वो टारगेट भी बहुत 45 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान के। और अगर उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगी अच्छी खासी, मिलर ने जो टीम को संभाला है, मिलर और तवेतिया की पार्टनरशिप लगी थी। और उसके बाद 96 रन पे जो 6 खिलाड़ी आउट हो गए। टॉम कुरन आए थे बॉलिंग करने के लिए, मैं उसी टाइम समझ गया था टॉम कुरन में दम नहीं है स्कोर को रोकने का। हाँ, वो स्लो रन मार रहे थे, वो समझ नहीं आया। स्लो कौन करता है मुझे समझ नहीं। वो जो उन्होंने बैक हैंड से स्लो डाला, इतना प्यारा स्लो डाला है कि बिल्कुल उन्होंने पूरी टाइम दिया है, पूरा आप कहते हैं रूम बनाने का टाइम दिया, उसको उठा के उन्होंने बिल्कुल। और वही बात है कि आज जो मॉरिस का आज दिन था और मॉरिस ने अपने जो 16 करोड़ उन्होंने लिए हैं, कहीं ना कहीं आज उन्होंने वो हलाल जरूर किए। उनमें से कुछ करोड़ आज उन्होंने जरूर हलाल कर दिए हैं, जिस तरीके से विक्ट्री दिलाई है राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन अली दिल्ली कैपिटल्स की भी अगर आप प्लेइंग 11 देखेंगे तो उसमें बड़े तासुजात नजर आ रहे हैं। या तो फिर ऐसी बात है कि दिल्ली की टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एज कंपेयर। अगर आप बाकी टीम्स देखोगे तो दिल्ली की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत दम है उसके अंदर। देखें, अभी भी अगर आप स्मिथ को देखेंगे बाहर बैठे हैं, नॉर्किया को कोविड पॉजिटिव आया वो नहीं है, अक्षर पटेल नजर नहीं आ रहे। देखें अभी इस टीम के अंदर, अभी देखें अब लोग बातें कर रहे हैं कि आप स्टीवन स्मिथ को टीम में लेकर आओ, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे हो, वो एक मैच विनर प्लेयर है और अगर आप उनको टीम में जगह नहीं दे रहे। देखिए आप अजिंक्य रहाणे को अगर आप खिला रहे हो, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर सकते स्टीवन स्मिथ का। रहाणे उस तरीके से T20 फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे स्मिथ को तो ये अच्छा करते हुए आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि स्मिथ की जगह टीम में बनती है और भी दिल्ली कैपिटल को टीम में जो है वो कुछ 2-3 तब्दीलियों की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आज क्योंकि 148 का टारगेट दिया था और जिस तरीके से गेंदबाजी दिखाई थी दिल्ली के गेंदबाजों ने, लग रहा था कि शायद आज का मैच जो है वो ले उड़ेगा दिल्ली कैपिटल। क्योंकि अगर आप बॉलिंग फिगर्स की बात करो तो क्रिक वोक्स ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट लिया, अच्छी गेंदबाजी की। इसके अलावा अगर आप देखोगे
तो जो ए खान साहब है, इन्होंने 4 ओवरों में 32 रन देके 3 विकेट्स लिए। इसके अलावा रबाडा ने जो है वो 4 ओवरों में 30 रन देके 2 विकेट लिए। तो अच्छी खासी जो है वो गेंदबाजी नजर आ रही है और बैटिंग भी अच्छी की है। ऋषभ पंत ने आज आके दोबारा से 50 बनाया और ऋषभ पंत दोबारा से इन्फॉर्म हुए हैं भाईजान T20 के अंदर। हाँ बिल्कुल, लेकिन आवेश खान इन्होंने गेंदबाजी आज अच्छी किया है। स्टॉइनिस को एक ओवर में जो चंगी भली मार पड़ गई, 15 रन खाया स्टॉइनिस ने एक ओवर में, और कुरन जो है इनको बड़ी बुरी मार पड़ी है। 3.4 गेंदों पे इन्होंने 35 रन। काफी लो स्कोरिंग मैचेस शुरू हो गए हैं आईपीएल में पिछले 2-3 दिन से, एकदम से लो स्कोरिंग मैचेस का रो आया एकदम से। नहीं, विकेट थोड़ी सी स्लो हुई है एक्चुअली, जो क्रिएटर्स हैं, क्योंकि एक ही विकेट मतलब विकेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है। जो विकेट्स बन रही है लग रहा है कि काफी स्लो विकेट्स हैं। यही वजह है कि बॉल उस तरीके से प्रॉपर बल्ले पर नहीं आ रहा है और स्पिनर का रोल इंतहाई अहम होता जा रहा है। और जो अच्छे तेज गेंदबाज हैं, जो वैरायटी वाले गेंदबाज हैं, उनकी जो है वो गेंदबाजी भी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन एंड में जो है वो मॉरिस ने जादुई इनिंग दिखाई है, क्या शानदार जो है वो एंड में विक्ट्री दिला दी। लग नहीं रहा था क्योंकि काफी रस्टी हुए हैं। और लास्ट मैच में जो आप बात कर रहे थे कि संजू ने स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, वो इसलिए स्ट्राइक नहीं दे रहे थे क्योंकि वो तो बॉलें भी डॉट बॉल्स खेल रहे थे। उस सिनेरियो में उस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहे थे, तो काफी प्रेशर लग रहा था। आज लग नहीं रहा था कि वो कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, राजस्थान ने आज उनकत को खिलाया और उनकत ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और एंड में आके बैटिंग में भी अपना बड़ा योगदान डाला। अगर बात की जाए तो आज 7 गेंदों पे उन्होंने 11 रन बनाए और 1 छक्का भी मारा उनकत ने, और वो काफी हद तक जो उनकी बैटिंग थी वो उनको वापस लेकर आई है। लेकिन उनकत की आज बॉलिंग बड़ी अच्छी थी और उनकत को हमेशा जो है वो ट्रोल किया जाता है उनकी गेंदबाजी की वजह से, क्योंकि रन बहुत ज्यादा खा जाते हैं। 4 ओवर में 50-50 खाते हैं, 40-40 खाते हैं। लेकिन आज उन्होंने बड़े इकोनॉमिक गेंदबाजी दिखाई और विकेट्स बड़ी अच्छी उन्होंने लिए। अगर बात की जाए तो उनकत ने आज 4 ओवरों में 15 रन देके 3 विकेट्स लिए और 3.75 की औसत से जो गेंदबाजी उन्होंने किया है, तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है आज। इसके अलावा अगर आप बाकी गेंदबाजों को देखेंगे तो 4 ओवर में 33 रन जो है वो चेतन सकारिया ने दिए। इसके अलावा मॉरिस ने 3 ओवर में 27 रन दिया। इसके अलावा रहमान ने 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट लिए। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर जो उनकत ही रहे थे, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और एंड में आके बैटिंग में भी अच्छा किया। उम्मीद लग रही थी कि शायद तेवेतिया कुछ आके करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया। सही है। और दूसरी तरफ की अगर हम बात कर लें तो बाबर आजम जो है वो नंबर 1 बने थे कल के दिन। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसमें बाबर आजम ने बताया है कि मुझे जो है वो एडवाइस की थी विराट कोहली ने कि जब आप नेट सेशन करते हैं तो आपने सही सीरियस होकर नेट सेशन करना है, और कुछ खास तरीका बताया था नेट सेशन में कि आपने इस तरह नेट्स करने हैं। तो उसने मुझे बड़ा हेल्प किया है। बिल्कुल अली, बाबर आजम ने जो अपने नंबर 1 पोजीशन की रैंकिंग हासिल की, उसके बाद उन्होंने विराट कोहली को भी क्रेडिट दिया। वो कहते हैं विराट की वैसे तो कहते हैं मेरी कोई बात नहीं होती, लेकिन कहते हैं एक बार मेरी विराट कोहली से बात हुई थी तो उन्होंने जो है वो मुझे एक एडवाइस किया था। वो कहते हैं कि नेट में जो है जो आप बिल्कुल नॉन सीरियस होकर बैटिंग ना किया करें, बल्कि नेट्स में भी आप आउट मत हो। वहां पर भी नेट में असल मैच हो रहा है। कहते हैं अगर आप नेट को नॉन सीरियस लोगे, नेट सेशंस को, तो आपका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा वो टीम जब मैच हो रहा होगा तब भी वो यही रहेगा। वो कहते हैं सेशंस जो आपके होती हैं उस पर आप पूरा फोकस करें और अपनी विकेट ना दें। वो कहते हैं जब से मैंने इस चीज पे फोकस किया तो मेरी बैटिंग में निखार आना शुरू हो गया और मेरी जो मैंने पूरी बारी लेना शुरू कर दी नेट्स में। उसके बाद जो मेरा वो जो इंपैक्ट है वो मेरा मैच में भी दिखाई दिया, और उसके बाद से जो मेरी बैटिंग थी वो जो मैच में थी वो भी अच्छी होना शुरू हो गई। और इस तरीके से कहते हैं कि वो मेरी कंसिस्टेंसी जो थी वो इंप्रूव होना शुरू हो गई। तो उन्होंने जो है बाबर आजम ने क्रेडिट जो है वो विराट कोहली को दिया। और देखें विराट कोहली 4 साल तक नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, कोई आसान काम नहीं होता। और अगर आप तीनों फॉर्मेट्स में लें टेस्ट, ओडीआई, T20, तो विराट से बड़ा आपको वैसे भी प्लेयर नजर नहीं आता, चाहे विराट कोहली रैंकिंग्स में हो या ना हो। लेकिन बात ये की जाती है कि इस टाइम बेहतरीन प्लेयर अगर आप पूछे तीनों फॉर्मेट्स का, तो विदाउट एनी डाउट विराट का नाम हमेशा हर कोई ये लेता है। लेकिन विराट ने बाबर को भी एडवाइस दिया और देखें कि बाबर आजम ने इस टाइम ओडीआई में नंबर 1 आ गए हैं। और विराट और बाबर दोनों वाहिद प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप 6 आईसीसी की रैंकिंग्स में, ओडीआई में, T20 में, टेस्ट में दोनों ही ऊपर आते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बाबर आजम ने विराट ने बाबर आजम को एडवाइस दिया और किस तरीके से ऊपर चले गए। तो ये चीज बात होती है कि अगर आप बड़े खिलाड़ी को फॉलो करते हो तो आप भी जो है उसके आगे निकल जाते हो या उसके बराबर पहुंच जाते हो। तो विराट कोहली का भी बड़ा गेस्चर है, बड़ा क्रेडिट है इस चीज का कि उन्होंने आगे खुल्लम खुला बताया कि भाई ये चीज मुझे बताई। ये अप्रिशिएट भी इसको बात बिल्कुल ये भी बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। और विराट को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाबर को जो है वो इस तरह की एडवाइस दी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स नहीं भी देते हैं अपने खासतौर पर कॉम्पिटिटर्स को, जूनियर्स को तो देते हैं। जैसे एक बड़ा क्रिकेटर को रिटायर्ड हो गया वो तो देगा आके एडवाइस, लेकिन जो करंट एरा में खेल रहे हो ना और आपस में कंपटीशन में बिल्कुल आपस में वो तो कहते हैं कि जितना छुपाओ उतना बेस्ट। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन इस तरह से अगर विराट ने बाबर को एडवाइस दी तो ये भी एक विराट की जो है बड़ापन है और बाबर ने उस एडवाइस को आज ओपनली बताया, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोनों का ये एक अच्छा गेस्चर सामने आया। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का पसंद अगर आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजाइए और दॉग को फॉलो भी कीजिए। तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और जाए फेसबुक में जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपना सवाल हो तो जरूर भेजिएगा वहां पे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस तरह आज हमारी खराब है दोनों की। हाँ, अल्लाह हाफिज़।